इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करने के लिए हम हमेशा ईश्वर का ध्यान करते हैं, कभी भी किसी नई शुरुआत करने के लिए, इवेंट हो या कोई प्रोग्राम हो या कुछ भी। अब हमने देखा है कि ईश्वर को अगर धरती पे अवतरित भी होना हो, तभी भी उसको स्त्री की आवश्यकता हुई है माता के रूप में। वुमेन इज द सोर्स ऑफ क्रिएशन। Everything is created through women. A woman wears multiple hats. Let me talk about one, which is creation. So let me talk about mother, and hence this story. With this note, I would like to talk something about HR Milestone Forum. HR Milestone Forum जो है डॉक्टर हरीश चतुर्वेदी जी और उनके फ्रेंड्स ने स्टार्ट किया था करीबन 13 साल पहले। इसका उद्देश्य यही था कि HR जो है ह्यूमन रिसोर्स फ्रेटर्निटी, हमने इतना कुछ सीखा है फ्रेटर्निटी से, इतना हम अपने आप को ग्रो कर सके हैं, क्यों ना हम कुछ उसको वापस देने का सोचे। सो विद द इंटेंशन ऑफ गिविंग बैक टू द फ्रेटर्निटी, इट वाज स्टार्टेड ऑलमोस्ट 13 years ago. Network for net worth. This is the tagline. That means you need to be connected with people. The more you connect with people, the more net worth you build up. अगर आप मेरे पीछे स्क्रीन पे देख रहे होंगे HR माइलस्टोन का लोगो है, उसमें यदि आप H देखेंगे, H के अंदर H के दो पिलर्स है, वो दो लोगों के रूप में आपको दिखाई देंगे, जिसका मतलब है दो लोग जो है वो हैंडशेक कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। HR माइलस्टोन एक प्लेटफॉर्म देता है ताकि आप अपने नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, शेयर कर सको, एक्सचेंज कर सको, आप इवॉल्व हो सको और ग्रो हो सको। और इसके लिए एक इनिशिएटिव है HR माइलस्टोन में जिसका नाम है HR किटली। HR किटली का ये मतलब होता है कि HR के जितने भी कॉम्प्लिकेटेड लगते हो ऐसे सारे कॉन्सेप्ट्स, इतनी सिंपल भाषा में हम डिस्कस करें कि वो एक चाय की किटली पर भी डिस्कस हो सकते हैं। The second part is the necktie. You can see the necktie in the HR Milestone logo. That represents executiveness. HR Milestone trains people, amateurs who are just entering into the corporate world, and through training it makes them corporate ready. Executiveness का एक feeling आता है. Hence the necktie. For this, there is an initiative which says "Let's say Dil se." Here, people do not talk with PowerPoint presentations, but they just talk dil se about HR, about things that makes you feel like an executive and you can deliver into the world like an executive. The third thing is the downloading arrow. अगर आप देखेंगे तो एक downloading arrow आपको दिखाई देगा which shows the interface between the industry and academia. हमारी कोशिश ये रहती है कि स्टूडेंट्स जो पढ़ाई करके आते हैं कॉर्पोरेट में, उनको एक ऐसा एटमॉस्फेयर दिया जाए, उनको वेटरन्स के पास से ऐसी ट्रेनिंग मिले, ऐसा नॉलेज डाउनलोड हो कि वो कॉर्पोरेट जो एक वर्ल्ड है वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए रेडी हो। उसके लिए एक इनिशिएटिव है वंडरलैंड ऑफ कॉर्पोरेट जंगल। सो अगर आप रेडी हो, प्रिपेयर्ड हो, तो कॉर्पोरेट आपके लिए वंडरलैंड होगा, वरना एक जंगल रहेगा। सो दिस इज व्हाट HR माइलस्टोन मीन्स। मुझे बड़ी खुशी होती है ये कहते हुए that we are having more than 3500 people associated with us through various platforms. Facebook हो गया, YouTube हो गया, Instagram हो गया, हमारी खुद की वेबसाइट भी है। I would welcome all of you to subscribe our YouTube channel जहाँ पे आप पिछले प्रोग्राम्स देख सकते हो जो हुए हैं, एंड आगे जो इवेंट्स है उसके बारे में आपको अपडेट मिल सकती है। वेबसाइट और YouTube दोनों पे वी कीप ऑन पोस्टिंग। इंस्टा पे आपको मिल सकता है, सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस। With this, I would like to hand over the baton to Miss मेघावी व्यास, जो कि इस प्रोग्राम की क्यूरेटर है, और ये प्रोग्राम जो है ये ब्रेन चाइल्ड है डॉक्टर हरीश चतुर्वेदी जी का। मेघावी, ओवर टू यू। Thank you, Aditi. It was an absolute pleasure listening to you, especially after a very long time that I'm interacting with you. Thanks, Meghavi. Delighted and waiting for the program. Yeah. So again, I would want to extend a very warm welcome to all of you from my side, and a huge thank you to Mr. Chaturvedi for being the facilitator for this beautiful program, and of course the precious time that Brigadier Tiwari and Mr. Prashant has been spending for preparing all these V-Naris, and the most of all, I would say, the V-Nari who are all ready to come here and share their experiences with us. So I think ये प्रोग्राम उस तरह से बहुत अलग है एज कम्पेयर टू हम जो सारे ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं इन द नेम ऑफ विमेंस डे।
So to tell you categorically, आज जो हम Women's Day celebrate कर रहे हैं वो 111th है. So it's a milestone कि 111th Women's Day हम celebrate कर रहे हैं, और वो भी इसलिए भी milestone है क्योंकि हम इस तरह से celebrate कर रहे हैं वीर नारीज के साथ. So ये तो हुआ more or less about the context setting. हर बार जब भी Women's Day होता है तो एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है, एक थीम दिया जाता है उस चीज के लिए कि इस साल विमेंस डे का थीम ये है. सो दिस ईयर विमेंस डे का थीम है ब्रेक द बायस. ब्रेक द बायस मतलब इट्स मोर अबाउट मेल फीमेल के बीच में, दोनों जेंडर्स के बीच में कोई बायस ना रहे, इक्वालिटी रहे. सो हम ये बोलते हैं कि ब्रेक द बायस. और जब भी विमेंस डे होता है तो हम जनरली बात करते हैं कि विमेन के लिए इक्वालिटी होनी चाहिए, विमेन के लिए कोई राइट्स होने चाहिए, विमेन के लिए भी मेन के पीछे ना रहे ऐसी चीजें या ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए. पर जब मैं वीर नारीज को देखती हूँ मुझे ऐसे लगता है कि ये जो वीर नारीज है, दीज इज अ क्लैन ऑफ पीपल जिन्होंने ये देखा ही नहीं है मेल फीमेल या हम जेंडर बायस को कैसे ब्रेक करें. इन्होंने एक अपना अलग ही स्टैंड बनाया है. And I personally feel always personally feel very motivated and inspired when I listen to these Veer Naris, जो भी मेरा थोड़ा बहुत interaction हुआ है. And like Deepak sir said, जो Republic Day का हमारा session हुआ था, we had a little experience about these Veer Naris, but today we are going to have a much in-depth experience with all these Veer Naris, and I think that's the epitome of women power. कि विमेन एम्पावरमेंट की दुनिया बात करती है, लेकिन यहाँ पे वीर नारीज है जो विमेन एम्पावरमेंट और इन सब चीजों से ऊपर उठ के कुछ ऐसा करती है जिससे लोग एक्चुअली इंस्पायर हो सकते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो. सो आई थिंक द बेस्ट यूज ऑफ टुडे इवनिंग विल बी इनके साथ one-on-one बात करना. एंड आई थिंक द बेस्ट थिंग इज लेट्स स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन. सो I would request Brigadier Tiwari to introduce us to all these 5 Veer Naris because he is the one who's got them. So, sir, please. So, Aditi, Meghavi and HR Milestone और Dr. हरेश, आप सभी लोगों का बहुत अभिनंदन है. और ये एक बहुत अच्छी शाम है, खास करके विमेंस डे के नारी दिवस के नाते. और ये हम लोग पिछले सिलसिले में जुड़े थे और उस दिन कुछ बातें हुई कि उस दिन एक वीर नारी किसी बातचीत के दौरान उनसे मुलाकात हुई और ये हुआ कि विमेंस डे को क्यों नहीं किया जाए. पहली बात तो ये थी कि ब्रेकिंग दी बायस, जो एक पक्ष की बात है, बायस जो एक स्त्री और पुरुष, और प्रॉब्ली मेरा एक बहुत अच्छा सौभाग्य है कि ये एक नारी दिवस या विमेंस डे के दिन मी एज अ मेल इज ऑल्सो को होस्ट. तो ये एक बहुत बड़ा ऑनर है फर्स्टली. सेकंड की एक फौजी होने के नाते मेरे जो साथ के मेरे जो सहयोगी रहते हैं, मेरे सोल्जर्स होते हैं, उनका परिवार से हमारा बहुत नजदीकी रिश्ता रहता है. शायद हमारी जिंदगी जो है उनके परिवार से अंतर्गत ज्यादा शामिल होती है अपने परिवार के बदौलत बजाय. तो उस हिसाब से ये एक प्लेटफॉर्म मेरे लिए बहुत ही सेंटिमेंटल है, बहुत कोर इशू से जुड़ा हुआ है, जिसमें कि कुछ वीर नारीज हैं जिनके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे. और ये संस्था है एक वीर नारी शक्ति रीसेटलमेंट फाउंडेशन, जिसके साथ में मैं जुड़ा हूं. प्रशांत तिवारी उसके सोच विचार करके उनकी संस्था ये. और हमने कोशिश की कि कुछ एक, क्योंकि समय की पाबंदियां हैं तो कुछ लोगों को ही हम लोग ला सकते थे, सब लोग बहुत ही प्रेरणावर्धक है. तो आज हम 5 वीर नारी को हमने रिक्वेस्ट किया था कि आप आएं और अपनी जर्नी को शेयर करें. और वो 5 वीर नारी हैं. एक तो है वीर नारी ज्योति साहू हैं, ये छत्तीसगढ़ से हैं. और दूसरी हैं पिंकी राठौर, ये राजस्थान से हैं, जोधपुर से. और फिर वीर नारी पिंकी यादव, ये लखनऊ से हैं. एक नीलम यादव हैं जो कानपुर से हैं. और एक प्राची निगम है जो फिलहाल दिल्ली में है, वो है एमपी की रहने वाली. इनके बारे में एक दो मैं बात बताना चाहूंगा कि ये जो वीर नारी होती हैं, ये इनके हस्बैंड्स जो हैं ये सोल्जर्स रहे हैं,
हम लोग अपने आप सबको सोल्जर की कैटेगरी में डालते हैं, ये इररेस्पेक्टिव ऑफ रैंक नॉट। और वो वीर गति को प्राप्त हुए। उसके बाद से उनकी वाइफ्स को वीर नारी का एक नाम दिया जाता है, वीर नारी ज्योति साहू, ऐसे वीर नारी लगाते हैं। ये अपने आप में आई थिंक यूनिक ऑनर है। एक नारी होने का तो एक ऑनर है ही है, जैसा अदिति ने बताया था कि वो जननी है, शी इज अ क्रिएटर, शी इज अ क्यूरेटर, शी इज अ नर्चरर, यू नेम अ थिंग एंड शी इज देयर। बट उससे बढ़ के आई पर्सनली फील कि ये जो वीर नारी जो है, ये अपने आप में जैसे हम कहते हैं कि हर सोल्जर जो होता है वीर तो होता है, लेकिन वो वीर का नाम शायद बहुत कुछ लोगों को नसीब हो पाता है। और वैसे ही ये वीर नारी का शब्द जो किसी के साथ जुड़ता है, इसके साथ में यस, ये बातें इतनी आसान नहीं होती, इसके बातें में बहुत सारी चैलेंजेस जुड़ी होती हैं। तो इस सिलसिले में हम लोग ने इन वीर नारीज को हम लोग ने रिक्वेस्ट किया, और आई एम ग्रेटफुल टू एवरी वन ऑफ देम। और वो लोग अपनी जर्नी को पेश करेंगी, एंड वी आर ऑल ग्रेटफुल। एंड रादर वीर नारीज भी बहुत चार्ज्ड अप हैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। एक ही बात है कि वो अपनी जर्नी सिर्फ शेयर, मैंने उनको बोला आप अपनी जर्नी सिर्फ शेयर कीजिए, और बिल्कुल ऑथेंटिकली नॉर्मल तरीके से बातचीत के जरिए। सो ये हैं पांचों। एंड मेघावी, आई थिंक वी कैन स्टार्ट द सेशन, और व्हाट डू यू से? Absolutely, sir. Yeah. So let me start this session. और वीर नारी ज्योति साहू, मैं आपसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपने आप को अनम्यूट करें और आए। और मेरा रिक्वेस्ट है कि अपनी अपनी जर्नी, जो वीर नारी जब बनी और तब से आज की जर्नी का जो निचोड़ है, कुछ बताना चाहें, जो प्रेरणा है आज के दिन के लिए, वो आप बताएं। इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, जो बायस की बात थी, वो कैसे पर्टिनेंट होता है। एक जो पुरुष और स्त्री का बायस जैसे बताया जाता है, ज्यादातर लोग पार्डिंग व सेइंग ज्यादातर स्त्रियां जो बताती हैं वैसे, लेकिन बायस मैं जो देखता हूं कि जब ये वीर नारी शायद बताएंगी आपसे, ये लगेगा कि हमारे अंदर भी बहुत सारे बायसेस होते हैं, लिमिटेशंस होती हैं, हमारी पोटेंशियलिटीज बहुत होती हैं। तो क्या हम उस बायस को ब्रेक करके हम कहीं इंस्पिरेशनल हो पाते हैं कि नहीं होते हैं? शायद इनकी जिंदगी से ये बातें उभर के जरूर आएंगी। तो ज्योति साहू, आई विल रिक्वेस्ट यू, आप आ जाइए और लेट अस लिसन टू वीर नारी ज्योति साहू। सबको मेरी तरफ से जय हिंद। सबसे पहले तो मैं आई वांट टू सबको यहाँ पे विश करना चाहूँगी हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल द ऑसम एंड स्ट्रॉन्ग वुमेन। और थैंक यू वो सब मेंस को जो सपोर्ट करते हैं वुमेन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में। तो मेरा नाम ज्योति साहू है, मैं नायक मनोज कुमार साहू की पत्नी हूँ, जो कि 12 RSR जैसलमेर में पोस्टेड थे। 11 फरवरी 2021 को वो वीरगति को प्राप्त हुए। तो तब से मेरी एक जर्नी स्टार्ट हुई। उससे पहले तो जो मैं जी रही थी, तब मतलब वो एक बोलना चाहिए ऐसा लगा कि जैसे एक कमरे से उठ के मैं दूसरे कमरे में प्रवेश कर रही हूँ। एक कमरा जो पूरी खुशियों से भरा था, जहाँ मुझे कोई प्रकार का टेंशन नहीं था, सब बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन वो दिन आया, तब से मेरी जिंदगी एकदम चेंज सी हो गई। मैं जब दूसरे कमरे में गई, मैंने ये बात पहली भी बोली, उनके जाने के बाद मुझे लगा कि मैं एकदम शून्य हूँ, मेरे साथ कुछ नहीं है। फिर ऐसा हुआ कि मैं अब सोचने बैठ गई कि मैं क्या करूं। ठीक, मतलब ना मुझसे रोया जा रहा है, ना मुझसे हंसा जा रहा है, मैं एकदम चुप से ही बैठ गई। फिर मेरे को उसी टाइम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे में आ गई कि मैं टूटूंगी उसी दिन, जिस दिन जब मैं वहां पे उनको घर तक पहुंचाऊंगी करके। मैंने अपने आप को बहुत संभाला और मैं उनको घर तक लेके गई। तो यहाँ जो ब्रेकिंग द बायस की बात है सर, ये शुरू से जैसे ही हम एक आर्मी वाले से शादी करते हैं सर, ये वो बायस वाली तो बात ही नहीं होती। उस दिन से वो हमको ये बता के रखते हैं कि आप हमारे बराबर हैं। हमने सर कभी पूरी लाइफ में ऐसा नहीं देखा है कि तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ऐसा हो, मैं वैसा हूं करके। हर बार हम लोग एकदम बराबर चले हैं सर। हमने कभी नहीं देखा है कि आपको ये, क्योंकि हम अपने यहाँ घर में रहते हैं सर,
पूरा काम, चाहे बिल भरने का हो, चाहे बच्चों को सपोर्ट करने का हो, चाहे हम सब ये करते हैं। और उस चीज को ये लोग हमारे हस्बैंड भी मानते और हमको एकदम बराबर रखते सर। तो जैसे ही मैं घर में पहुंची सर, फिर वहां पे बहुत सारे नियम होते हैं सर, बहुत सारे नियम, कि ड्रेस चेंज होता है, कलर चेंज हो जाता है लाइफ का, पता नहीं, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में ढाल दिया जाता है। तो उस दौरान मैं सर, बोलना चाहिए मैं गिरी, मैं उठी, मैं गिरी, मैं उठी। बहुत बार ऐसा हुआ कि मतलब बोलना चाहिए ऐसा लगा कि कुछ नहीं है मेरे लाइफ में, कुछ नहीं है। लेकिन तब मेरे को मेरे हस्बैंड की बात याद आई सर, कि चलो आज वो भले नहीं है, लेकिन इतने दिन तक वो मुझे क्या सिखाए हैं। और एक वर्ड मिला सर मुझे, वीर नारी, वीर नारी। तो मेरे मन में उसके बारे में विचार आया। वैसे तो एक नारी ही 100 पे भारी होती है सर, लेकिन मुझे तो वहां पे वीर नारी बना दिया था। तो सोचो मैं कितने पे भारी पड़ती। तो मुझे समझ आया कि नहीं, मैं ये वो नहीं हूँ जो मेरे आदि के पापा मुझे हमेशा सिखाए हैं, या मैंने पूरे लाइफ में सीखा है ऐसा करके। तो मैं सर फिर वहां से उठी, मैंने ये ग्रुप ज्वाइन किया। और जब मैं यहाँ इस ग्रुप में आई तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं। मेरे को ऐसी वाली फीलिंग आती थी सर कि सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं है तो मेरा कोई नहीं है, ऐसी टाइम मुझे फीलिंग आती है। और मैं सही जब सागर किनारे गई सर, देखी कि इस कोने से उस कोने तक इतनी सारी वीर नारी खड़ी थी, सबकी थिंकिंग यही थी। तो मेरे मन में उस दिन ये आया कि मैंने सीखा है अपनी पूरी लाइफ से, कि मैं इन सबको लेके चलूंगी। और हम पूरा ग्रुप, हम कभी भी दुख नहीं मनाएंगे। दुख मतलब हम है सर, दुख तो हमेशा रहता है, पूरी लाइफ भर रहता है, लेकिन हम अपने दुख मनाने का तरीका चेंज करेंगे। और उससे भी बड़ी चीज सर, एक हमारे साथ जो थी वो हमारी जिम्मेदारी थी सर, ठीक है। क्योंकि हमको, मैं बोली ना सर, कि जब वो फ्लैग हमारे हाथ में रखा तो हमको उस दिन ये पता चला कि हमको रुकना नहीं है, बल्कि हमारी जिम्मेदारी तो उस दिन डबल हो गई। पापा भी मैं, मम्मी भी भाई, मैं भी, मम्मी भी मैं, फौजी भी मैं, फौजन भी मैं। तो मेरे को रुकना नहीं है। तो मेरे को तो सर आगे मेरे बच्चे, मेरे फ्रेंड्स के बच्चे, ये जो सब मेरे फ्रेंड्स हैं उनके बच्चे, इस देश के लिए मुझे अच्छे अच्छे ऑफिसर्स ये सब देना है करके। तो सर उस टाइम मैंने उस बायस को ब्रेक किया और मैं आगे बढ़ी सर। तो ये था सर मेरा ब्रेकिंग द बायस, कि मैं सर रुकी नहीं, मैं गिरी जरूर, लेकिन मैं उठी और फिर वहां से चली सर। तो यही है सर कि मैं कैसे आगे बढ़ी अपनी लाइफ में। ये स्पेशल थैंक्स मैं दूंगी इस ग्रुप को, जिसने मुझे बहुत सपोर्ट किया ये सब सोचने के लिए और ये सब करने के लिए सर। तो ज्योति, मुझे जरूर यकीन है कि लोगों ने इस भाव को जरूर समझने की कोशिश की होगी। ये जो बातें होती हैं, या जिसको हम लोग स्टोरी बोलें, इसमें शायद हर शब्द में एक पूरी किताब शायद छुपी होती है। और इस शाम को शायद इसका एहसास करने के लिए बहुत जरूरी है कि शायद उस भाव के प्रति सम्मिलित होना, अपने आप को रखना, शायद आदमी उसको फील कर सकता है। इस कहने में बहुत सादगी सी नजर आती होगी, लेकिन ये जिंदगी के पड़ाव इतना आसान नहीं होता है, बहुत बड़ा चैलेंज होता है। आई थिंक वी ऑल कैन फील इट। इनका कहना है कि मैं फौजी भी मैं ही और फौजन भी मैं ही। एक मैंने कहीं सुना था कि वो कहते थे कि वो आर्मी में है तो आई एम एन आर्मी बिहाइंड दैट आर्मी। तो इन्होंने जब बोला कि फौजी भी मैं और फौजन भी मैं, तो मुझे वो बात याद आई गई कि वो अगर फौजी हैं तो उनके पीछे ये फौज खड़ी है। और देश में अगर वो शहीद हो गए या उन्होंने वीर गति को प्राप्त हो गए, तो आप चिंता मत कीजिए, बहुत सारी वीरांगनाएं हैं। सो इट इज वेरी नाइस। हाँ ज्योति, कुछ बोलना चाहती थी आप? सर एक छोटी सी कविता सर, रिटर्न बाय माय फ्रेंड नीलम, वो मैं बताना चाहूंगी अबाउट वीर नारी सर, कि हम शुरू कहाँ से हुई और हम खत्म कहाँ तक होंगे करके। ओके सर मैं बोलूं? हाँ हाँ बोलिए, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत रोई थी उस दिन वो, गुस्से से बहुत बड़बड़ाई थी, बेजान पड़े उस शरीर से। उस दिन वो
उससे बड़ी की लड़ाई थी। हमेशा भर देती थी हामी वो, जो भी वो कहता और कर जाता था, पर कैसे मान ले वो ये करना उसका, छोड़ अकेले उससे इस दुनिया से जाने का। अभी अभी तो शुरू की थी साथ जिंदगी, देखे वो सपने बेटी बिटिया को अफसर बनाने का, कैसे कर पाएगी सपने वो पूरे जो अधूरे वो छोड़ गया। आऊंगा वापस कहकर गया, वो टूटी छत की मरम्मत भी छोड़ गया। अपनी सोच ही तो थी वो सब, उसे एक टक निहार ही तो रही थी, देखा तो पाया कि बिटिया ने तस्वीर अपने सीने से लगा रखी थी। कर रहा था कोशिश पहनने की बेटा वो वर्दी, जो जाने से पहले उसने सिलवा रखी थी। बस जब बसी हो खून में वो वीरता, तो बोलो ये कैसे यूं रो सकती थी। वीर नारी भी अब वो साहस अपना यूं कैसे खो सकती थी। पोंछ के आंसू अपने और करके दृढ़ संकल्प उसने अधूरे सपने को पूरे करने में जुट जाती है। प्रेम बलिदान और स्वाभिमान की मूरत है वो, तभी तो वो वीर नारी कहलाती है। और नीलम यादव भी आज हमारे साथ में हैं और हम लोग आएंगे तो हम लोग आगे चलते हैं। ज्योति, बहुत धन्यवाद, और आपसे अभी हम लोग बातचीत करेंगे। और दूसरा पिंकी राठौर के पास हम जाते हैं। पिंकी राठौर ये राजस्थान से हैं, चुरू की असल में ये लोग रहने वाले हैं, जोधपुर में आज रहती हैं। और एक बात मैं बताना चाहूंगा कि ये जितनी वीर नारियां हैं इसमें ये 1 साल के दरमियान की बात है। कुछ लोग, कुछ वीर नारी जो हैं ये कुछ महीनों से ही हैं। तो आप लोग जब सुनते हैं, आई थिंक यू कैन ट्राई एंड अंडरस्टैंड द कॉन्फिडेंस। और जितना है हम लोग भी अपने आप को बहुत मजबूत समझते हैं टू ब्रेव द चैलेंजेस, बट आई थिंक ये लोग बहुत प्रेरणा के स्रोत हैं। तो पिंकी, आपका बहुत स्वागत है और आपको देख के अच्छा लग रहा है, बहुत ठीक है। तो आपसे एक बार बात करके, तो पिंकी आपने सुना है और हम लोग वी वुड लाइक टू हियर यू, ठीक है ना? आप बिल्कुल। जी सर, जय हिंद सर, जय हिंद टू ऑल। और सबसे पहले तो मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप लोगों ने मतलब हमारे लिए, हम वीर नारियों के लिए इतना कीमती अपना समय निकाला। और आगे मैं मतलब बताना चाहूंगी अपने बारे में। वैसे मैं राजस्थान से हूँ, जोधपुर से, चूरू डिस्ट्रिक्ट से, मतलब मेरा वो है ससुराल जो है। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो 24 असम राइफल में थे, जिनकी 18 मार्च 2020 में शहादत हुई थी। जिस टाइम मेरे को उनकी शहादत के लिए पता चला था, तो मैं मतलब यूं तो मैं पूरी तरीके से उन्हीं पे ही डिपेंड थी, क्योंकि मेरा और कोई वहां घर में सपोर्टर नहीं था। मुझे अगर मेरी शादी के बाद किसी ने अगर मतलब सपोर्ट किया था, तो अकेले वन ऑफ पर्सन वो ही थे। और जब उनका ये हुआ, तो एक तरीके से सबसे, अगर मैं बोलूं, वैसे तो बोला जाए ना कि माँ को भी बहुत बड़ा धक्का लगता है, पर उस टाइम अगर मेरी दुनिया में अगर मैं देखूं तो मुझसे बड़ा धक्का किसी को नहीं लगा था, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं कोई ना कोई संभालने वाला था, पर मुझे कोई संभालने वाला नहीं था। उस दिन मेरी जो दुनिया थी वो एक तरीके से बेरंग सी हो गई थी। तो फिर जब मैं 2 दिन तक बुरी तरीके से करती रही, सबको मैंने ये देखा कि हाँ, सब लोग मतलब आसपास में पैसे वगैरह ये सब की बातें कर रहे थे। तो उन 2 दिनों में मैंने ये ही फील किया कि तुझे रो के टूटना नहीं है। अगर मैं रो रो के टूट गई, तो जो मेरे 3 बच्चे हैं, मैं आपको बता दूं, मेरे 3 बच्चे हैं। एक मेरी बेटी है नीलिमा, जो 13 साल की है। फिर उससे छोटा मेरा बेटा है अंशुमन, जो 11 साल का है। फिर सबसे छोटा यशवर्धन सिंह है, जो 9 साल का है। तो उन तीनों का जब मैंने वो देखा, तो मैं काफी वो सोचने को मजबूर हो गई कि अगर मैं ही इस तरीके से रो रो के टूटी, तो इन तीनों को कौन संभालेगा, जो इनके लिए अकेली मैं थी। मेरे लिए तो चलो कोई नहीं था, पर इनके लिए मैं थी, क्योंकि मेरे ऊपर मेरी भी अपनी जिम्मेदारियां, फिर इनकी भी वो पूरी हो गई थी।
तो फिर मैंने यही सोचा कि नहीं, जब मैंने लोगों का रवैया देखा तो मेरे को और ज्यादा मतलब वो हिम्मत मिली कि अब तो तुझे और स्ट्रांग होना है, टूटना नहीं है। तो उस टाइम फिर जब मेरे बच्चे भी मेरे को आके बोले कि नहीं मम्मा रोना नहीं है, और मतलब आप देखो ना, आप रोते हो तो हमें भी तकलीफ होती है, तो उस टाइम मेरे को तकलीफ हुई। उसके बाद से मैंने खुद को कभी टूटने नहीं दिया। और उस दिन के बाद से मेरी मतलब दुनिया की जो वो बोलते हैं ना कि वैसे तो हमारे राजस्थान में उतना वो पढ़ाई लिखाई वो सब मतलब नहीं है, इसमें आगे भी मतलब नहीं जाने दिया जाता काफी हद तक। पर मैंने उस दिन यही सोचा कि अब मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर मैं आगे नहीं बढ़ी तो मैं ये जिम्मेदारी जो माता और पिता दोनों की जो जिम्मेदारी थी उसको मैं बखूबी नहीं निभा पाऊंगी। तो उस टाइम फिर मैंने आगे अपना कदम बढ़ाया और अपने बच्चों को संभाला। मैंने अपनी पढ़ाई भी, जब मेरे हस्बैंड की शहादत हुई थी मैं ओनली 10वीं पास थी, तो मैंने उनके जाने के बाद में ही पिछले साल ही मैंने 12th किया, और इस साइड में इस साल मेरा वो बीए का और डीएलएड का वो चल रहा है। तो अब जाके मैं धीरे धीरे अपना जब आगे वो कदम बढ़ाने लग गई तो मेरे को ये लगा कि हाँ, अगर हम अपने बाहर की दुनिया में देखें तो दुनिया बहुत रंगीन है। जो हम एक पल के लिए सोच लेते हैं कि नहीं हमारे तो मतलब दुनिया एकदम बेरंग हो गई है, उसे अगर हम बाहर जाके निकल के देखते हैं तो बहुत रंगीन है, जिसे हमें ही रंगना पड़ता है। उसके लिए हमारे लिए अलग से कोई रंग नहीं बनाए जाते। तो फिर जब उसके बाद से मैं यूं तो काफी शाय टाइप सी तो मैं हमेशा से ही थी, पर जब मेरे को मेरी वीर बहनें और भी मिली, मुझे ये मेरा परिवार मिला, तो इन लोगों से मुझे और ज्यादा हिम्मत आती गई। और उसके बाद से तो कभी ये फील ही नहीं हुआ कि मतलब मुझे कभी उदास टाइप या रहना चाहिए। उल्टा मेरे को गर्व होता था कि हाँ, मैं हूँ, मेरे जैसी और भी हैं। और इस तरीके से हमें आगे से आगे जिस तरीके से कड़ी जुड़ती गई, हमें और ज्यादा मतलब वो संबल मिलता गया आगे बढ़ने में, हर चीज को कोई भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए उस तरीके से। तो मेरे लिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो मेरा ये जो एनजीओ का जो परिवार है, वीरांगनाएं जो बहनें हैं, वो मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा स्रोत हैं। बहुत अच्छा पिंकी। और शायद सुनना होगा कि कैसे हार न मानने की वजह जो है आपकी, और ये इतना आसान नहीं होता जब कुछ एक ऐसी सिचुएशन आती है जब आदमी समझता है कि मैं तो बहुत तेज चल सकता हूँ, कोई समस्याओं से निकल सकता हूँ, बहुत खुशी रहता हूँ, लेकिन कुछ ऐसी बातें जरूर आती हैं जिस समय आपका मन तो बहुत करता है शायद, लेकिन वो एक कदम उठाना बहुत मुश्किल होता है। और उस समय में शायद वो एक कदम निकालना बहुत जरूरी है। और उस समय में ऐसी संस्थाएं और साथ के लोग जो है जो बाकी इनकी साथ की हैं वीर नारी, इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है, और उनको बनाने में ऑफ कोर्स उस संस्था का बहुत बड़ा योगदान है। हम बात करेंगे उसके बारे में। और पिंकी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और हम लोग बात करते रहेंगे अभी। और मैं यहाँ से मेघावी, और कुछ आप कुछ बोलना चाहेंगे, और वी शुड बी कंटिन्यू? वैसे तो वी कैन कंटिन्यू, बट जब मैंने पिंकी को देखा था ऐसे स्क्रीन पे, तो वो मुझे बहुत ही ज्यादा शाय, टिमिड, मतलब एक पल को लगता है कि ये डीपी है या सच में पिंकी वहां पे बैठे हैं। और जब वो बोल रहे थे तो मुझे ऐसे लगा कि इतना इतना डोसाइल इमेज और इतनी स्ट्रेंथ। तो अब मुझे समझ आता है सुनने के बाद कि जैसे ना एक क्लैन होता है, कि आप जब उस क्लैन को बिलोंग करते हो तो आप वहां से अपनी स्ट्रेंथ डिराइव करते हो। सो जो पिंकी का स्ट्रेंथ है, आई एम श्योर वो वीर नारीज में से ही डिराइव करती है। बट आई एम इम्प्रेस्ड, मतलब मुझे पता नहीं था कि पिंकी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब शी इज सच अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। नहीं, और बाकी इनकी आप जर्नी देखें, 10th के बाद से 12th करना और बाकी एजुकेशन करना, चीजें इतनी आसान नहीं होती। कहना तो बहुत आसान है। और दूसरा, मैं लिटिल बिट आई शेयर, बिकॉज मैंने इनसे जब बात की, इनके फादर खुद भी जो हैं, आई थिंक इंडियन आर्मी की जो सबसे ज्यादा एलीट फोर्स कहते हैं हम, जो स्पेशल फोर्सेस है, इनके फादर उसमें रहे हैं। ओके। और शायद एक हाँ, 10 पैरा कमांडोज बोलते हैं। सो ये है, आप सोच सकते हैं कि जिस परिवार में जो है ना ये बातें होती हैं, इसको फील करने से शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाए शरीर पे। नहीं, फिर हम बात करेंगे हम लोग।
सो पिंकी राठौर से हम लोग लेट्स मूव टू अनदर पिंकी, और वीर नारी पिंकी कुमारी, पिंकी यादव, और आप आए और आपसे बातचीत करें कुछ हम। पिंकी, आपके ऊपर आप। सभी को वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी को धन्यवाद कि आप सबने हमारे लिए इतना समय निकाला। और आपकी आवाज बहुत कम आ रही है पिंकी। मौके पे पिंकी, आप ऐसा है तो आपकी वीडियो ऑफ कर दीजिए, तो शायद आपकी बैंडविड्थ लो है ना, तो वीडियो ऑफ करने से आपकी आवाज क्लियर रहेगी। आवाज कम आ रही है आपकी, या देखिए। ओके, अभी आ रही है सर? नहीं, अभी नहीं आ रही है। अभी नहीं आ रही है सर तब तो पहले ठीक थी जब हमने चेक किया था। यस, अभी आ रही है सर? हाँ अभी थोड़ी बेटर है। अब बेटर है। ठीक है सर। अभी हाँ, आप सभी को मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ। सबसे पहले कुछ कविता के साथ। अपना वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती है, अपना वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती है। हम वो वीर नारी है जो घर को स्वर्ग बनाती है। फिर मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगी। मेरा नाम पिंकी यादव है। मैं लखनऊ से रहने वाली हूँ। मेरा ससुराल जो है वो गाजीपुर में पड़ता है, उत्तर प्रदेश। गाजीपुर का जिला है और कस्माबाद मेरा गांव है। सबसे पहले जब मेरी शादी हुई थी तो 2010 में हुई थी, और उसके बाद मेरी जर्नी शुरू हुई 10 साल में के बाद। 2021 में 25 अगस्त को जब सबसे पहले मैं ये शहादत की बात मेरे को पता चली, हुआ क्या था कि सबसे पहले 20 अगस्त को एक ट्रेनिंग हुई थी पठानकोट में। शायद आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा उसके बारे में। उसमें इनके लिए प्रैक्टिस कराई जा रही थी। एक मेरे पति की बोला जाए कि एक एक्सीडेंशियल बोला जाता, जिसमें बोलते हीट स्ट्रोक हो गया था उनको। बहुत ज़्यादा रनिंग करने के बाद में से बॉडी अचानक से, उसमें जितना पानी होता है वो खत्म हो जाता है, अचानक से बॉडी क्लोज हो जाती है और वो आदमी गिर जाता है। वो कंडीशन हुई थी। तो 20 को मुझे पता चला कि ये रनिंग थी हमारी 20 अगस्त को पठानकोट में। और उसके बाद 21 अगस्त को जब मुझे ये न्यूज़ मिली, पता चला किसी दूसरे के थ्रू कि ऐसा हो गया है, फिर मैं उसके बाद डायरेक्ट उनको ट्रांसफ़र किया गया था न्यू दिल्ली, जो RR हॉस्पिटल है। और वहाँ पे मैं अपने घर से, उसमें मैं अपने घर गाजीपुर में थी, बाई ट्रेन गई, क्योंकि अचानक से ये चीज़ हुई थी तो सब कुछ अरेंज करना बहुत मुश्किल था। मैं सोची कि बाई एयर चले जाऊँ, पर वो हो नहीं पाया। बाई ट्रेन कैसे भी करके मैं वहाँ पहुँची। मुझे पता नहीं था कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, पर मेरे दिमाग में यही चीज़ थी कि हाँ, रनिंग हुई है तो आगे सब कुछ बेटर हो जाएगा। बट मुझे क्या पता था कि आगे बहुत चीज़ें मेरे साथ नहीं घटने वाली हैं। फिर मैं वहाँ दिल्ली पहुँची। वहाँ पे जाने के बाद मुझे पता चला कि हाँ, अभी कंडीशन काफ़ी सीरियस है। डॉक्टर से मिले, डॉक्टर बोले कि नहीं, अभी सीरियस कंडीशन है, अभी थोड़ा सा लेवल ये हो रहा है, ठीक हो रहा है। 5 दिन हम वहाँ ICU में वेट करते रहे, देखते रहे। कुछ चीज़ें लोग समझाते रहे कि नहीं ठीक हो जाएगा, हर चीज़ नॉर्मल हो जाएगी, बट नहीं हुआ। लास्ट टाइम में 25 अगस्त को डॉक्टर ने डिक्लेयर किया कि हाँ, अब आप मतलब हमारे बस की बात नहीं है ये चीज़। उसके बाद सर जब मैं वहाँ से अपने घर पे पहुँची, ससुराल में फिर से वापस बाय ट्रेन आई, उसके बाद फर्स्ट टाइम जब इतनी सारी चीज़ें जो एक शहादत के रूप में देखते हैं ना अपनी आंखों से, वो चीज़ में पहले न्यूज़ में या फिर कह सकते थे कि दूसरे के लिए हम लोग देखते थे, बट जब अपने लिए वो चीज़ हमने पहली बार देखी तो ऐसा लगा कि एक हमारी जो खुशहाल दुनिया थी ना, वो आज खत्म हो गई। तो ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ छिन रहा है।
लोग तो हैं, भीड़ तो है, बट हम उस भीड़ में बिल्कुल अकेले हैं। तो वहां पे मैं टूटी सर, बहुत टूटी, पूरा टूट गई। फिर उसके बाद मैंने अपने आप को संभाला। मैंने ये तय किया कि नहीं, हमने जो वादा किया था, मैंने अपने पति से प्रॉमिस किया था कि मैं लास्ट टाइम तक, एट द एंड, हाँ बोलो पिंकी। ठीक, यस यस। मैंने प्रॉमिस किया था सर कि हम लोग के में क्या होता है ना सर, ऐसा रिवाज कि औरतें घाट तक नहीं जाती हैं, उनको मना होता है। पर मैंने प्रॉमिस किया था, मैं गई थी। मैंने सबसे कहा कि नहीं, इस टाइम आप मुझे मत रोकिएगा। मैंने पूरे घर को, पूरे मतलब बोला जाता है ना कि उस टाइम में टूट के फिर से उठी, पूरे घर गांव सब लोग मना कर रहे थे कि नहीं आप नहीं जा सकते हैं क्योंकि आप औरत हैं। पर मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर मैं नहीं गई तो आप इस चीज को वहां तक नहीं लेके जा पाएंगे। मैं वहां पहुंची सर, वहां पे आप ये जो बायस वाली बात है ना कि हम ब्रेक कर रहे हैं, वहां पे मैंने वो पूरे समाज को क्या कह सकते हैं कि वो चीज, वो रिवाज तोड़ा मैंने। मैं गई वहां पे सब चीज मैंने अपनी आंखों के सामने देखी। उसके बाद फिर 2-3 दिन के बाद जब मैं इस संस्था से जुड़ी, मुझे पता चला कि नहीं, मैं इस फील्ड में अकेली नहीं हूँ, मेरे जैसे और भी कई वीर नारियां हैं। सर ने मुझे फोन किया, समझाया कि नहीं पिंकी कैसी हो तुम, ठीक हो। उस समय तो सर क्या मैं बताऊं, अगर कोई फोन करता था ना तो अजीब सा महसूस होता था। मतलब किसी से बात करने का किसी का दिल नहीं करता। पर जब इस ग्रुप से और अपनी जैसे बहनों से जब मैं जुड़ी ना, तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं, एक हमारी जिंदगी अब यहाँ से शुरू हो गई। एक पार्ट हमने उनके साथ जिया, दूसरी पार्ट ऑफ लाइफ अब इनके साथ हम जो जी रहे हैं, ये चीज है सर। तो 2 चीज मैंने अपनी लाइफ में तोड़ी है, रूल, जो आप कह सकते हो कि नियम के खिलाफ जाकर के ये काम करना अपने लिए एक बहुत बड़ी बात है। और मैं अभी यही महसूस करती हूँ कि नहीं, मैंने जो उनको प्रॉमिस किया था वो मैंने, उनके ना रहने के बाद भी मैंने वो प्रॉमिस निभाया है। लास्ट में मैं यही कहूंगी सर, अपनी कविता के द्वारा खत्म करना चाहती हूँ। कोमल है, कमजोर नहीं है, कोमल है, कमजोर नहीं है, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। जय हिंद। मैंने पिंकी, आपसे खैर हमारी पहली बार बातचीत हुई, ये शायद हम लोग ऐसे तो किया है, बट अच्छा है। बाकी सब लोग ने, और बाकी आपकी कविता जो है आप लोग लिखते हैं, उसका जो भाव है कि जो नारी है, जो जननी है, उससे मौत भी हार जाती है। शायद ये प्रेरणा की बहुत बड़ी लाइन है। और बाकी हैं बहुत सारी डिटेल्स हैं सबकी लाइफ की, समय की वजह से है, हम लोग जरूर बात। यस हरीश भाई, आप कुछ बोलना चाहते हैं? Sir, there is an announcement I would like to make here. Yeah. There is a company called Ud Chalo. Yes. Company was formed by the wards of the defense people, Ravi Kumar and Varun Jain. We know that Ud Chalo. I know that Ud Chalo. Yes. So Ud Chalo mein se Ojaswini is with us right now, and they want to share something. So I just want to take 1 minute. Ojaswini, if you are there, please unmute yourself and you can share. Ojaswini. चलो, बिल्कुल वंडरफुल। नमस्कार। इस सत्र में जुड़े सभी लोगों को और खासकर नारी हैं, सभी वीर नारियों को। मैं खुद भी एक डिफेंस बच्चा हूँ। मेरे पिताजी ब्रिगेडियर सपत्नेकर 37 इयर्स के सर्विस के बाद वो रिटायर हुए। मैं जानती हूँ कि जब पापा, आजकल तो मोबाइल वगैरह बहुत कुछ हो गया है, पर उस जमाने में 10 बजे के बाद एसटीडी का रेट कम होता था, तो हम कई किलोमीटर चल के जाते थे कि थर्सडे को पापा का फोन आएगा। तो इन दूरियों का, फासलों का और किसी को अंदाजा नहीं होता है। Can we have you on camera, ma'am? Yes. Yes.
My camera is on, sir. Can you see me? Yes, yes, yes. Yes, continue. Okay. तो जैसा कि सर ने कहा, उर्चलो कंपनी है, इसी तरीके से दो फौजी बच्चे रवि और वरुण ने बनाई थी। और फौजी लाइफ में बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी कठिनाइयां होती हैं, जिसको देख के कोई ऐसा बोल सकता है कि हाँ फौजी लाइफ तो ऐसी होती है, या कोई बोल सकता है कि नहीं हमें इन कठिनाइयों के बारे में कुछ करना है। इसी विचार के साथ हमने कंपनी शुरू की थी। इस कंपनी के तहत हम लोग कई सारी सर्विसेज देते हैं, वो बताने में आज यहाँ नहीं आई हूँ। श्रद्धांजलि फंड करके है हमारे कंपनी में, जहां अगर दुर्घटनावश किसी फौजी का निधन हो जाता है, तो जो नेक्स्ट ऑफ किन है उनको ट्रैवल करने में दिक्कत होती है, तो ऐसे समय में एक नेक्स्ट ऑफ किन का जो ट्रैवल है वो कंपनी की तरफ से स्पॉन्सर्ड होता है। तो ये एक इंफॉर्मेशन मैं आप सबको देना चाहती हूँ, खास करके सर को। आपके अगर कहीं भी आपको ऐसा कोई सिचुएशन दुखद घटना आपको पता चलती है, तो आप हम में से किसी को भी कंपनी में कांटेक्ट कर सकते हैं और हम मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। उसी के साथ ही साथ आज के जो प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े जो वीर नारियां हैं, एंड ब्रिगेडियर सर, इवन टू यू, वी आर स्पॉन्सरिंग a discount coupon worth rupees 2,500 for all the ladies, the Veer Naris, and also Brigadier Sir to you, which you can avail services on our website, which is www.urchalo.com. So as a gratitude, अभी हम वीर नारी इन्हें सम्मान देते हैं, बट इनके I don't have words to express, but we can't compensate for it. But still, our little bit, we are from our company, we are giving 2,500 as a discount. Normally जो tickets होती हैं, flight tickets होती हैं, anywhere 3,000 के आसपास होती हैं, तो आपको एक ticket आसानी से आप इस discount coupon के through avail कर सकते हैं. Thank you, thanks a lot, Harish. Ujjwani, thanks, and really I will connect you offline how best we can support further to this group, the Veer Nari group, and thank you very much. Thank you. So we have a work from home opportunity, उत्कर्ष, मैं उसकी details भेज दूंगी। बहुत सारी ladies आवा के through हमारे साथ जुड़ी हैं। 143 offers we have done in the last 12 months. I didn't know about this group, otherwise मैं खुद ही आपके पास आती। Just if I may take this opportunity, Prashant Tiwari, he is the person who had conceived this entire thing. Okay, he is also on platform, and if you share your number, we will get in touch with you. And is this Brigadier Sapatnekar from Paras? No, the Brigadier Sapatnekar from Paras is my uncle. My father is a 14-field gunner. Okay. No, Brigadier Sapatnekar, Paras, I had served with him, of course. Yes, so that is he's my uncle. He's also in Pune. All Sapatnekars are blood relatives, and lot of people in Pune. So thank you very much. Just such wonderful, of course, knowing this, and we will certainly get connected, and we'll see how things we can take it forward. We are grateful to you and to Urchalo, of course. So of course we know that Urchalo is a very close organization with us. So pleasure being with you. Thank you very much. It is. Thank you, Harish, for giving me this opportunity at a short note. Thanks a lot. Yeah. So let's move forward. Meghavi, would like to say something, or should we continue? Okay. So हम लोग बात कर रहे थे पिंकी यादव की कविता से, जैसा उन्होंने अपना कविता की आखिरी लाइन जो सुनाई थी, और वहीं से हम लोग लेट्स मूव ऑन टू नीलम यादव, जिसकी कविता उन्होंने, वो भी काफी कविता लिखती हैं, और ये शायद उनका सेकंड प्लेटफॉर्म होगा मेरे साथ में, और जो ज्योति ने कविता सुनाई थी पहले। तो नीलम, आप आइए, आप शेयर करें, आपकी बात सुने हम लोग। यहाँ उपस्थित सभी मान्य सदस्यों को मेरा जय हिंद, गुड इवनिंग। मेरा नाम वीर नारी नीलम यादव है। मेरे पति शहीद नायक SS यादव, जो 16 अप्रैल 2021 को शहीद हुए थे। आज से वो सिग्नल रेजिमेंट आर्मी के थे। आज से लगभग 10 महीने पहले ही मैं वीर नारी बनी हूँ। मैं क्या बोलूँ अपने बारे में।
वो कहते हैं ना कि जब एक लड़की शादी करके जाती है ना, तो वो पीछे अपने माँ बाप सब कुछ छोड़ के जाती है सिर्फ एक के लिए, अपने पति के लिए। मैं गई वहां पर कि बहुत खुश थी, उनके साथ में बहुत खुश थी। जब सडनली मुझे ये पता चला कि मेरे हस्बैंड शहीद हो गए, मैं उनको खुद लेने गई थी। उनका पीएम वगैरह सब मैं साइन वगैरह सब मैंने किए थे। तो उस समय ऐसा लग रहा था मुझे कि जो मेरे हस्बैंड को करना चाहिए था वो मुझे करना पड़ा है। एक पत्नी होने के नाते मैं यही सोचती थी कि मेरे हस्बैंड ही मेरा सब कुछ करे, बट उस जगह मुझे साइन करने पड़े थे कि मैडम आप आइए, आप साइन कीजिए। तो सर उस कहते नहीं, उस चीज को मैं बता नहीं सकती कि मेरे पर क्या बीत रही थी, बट मैं स्ट्रांगली खड़ी रही। मैं हस्बैंड को खुद लेने गई थी अपने। जब मैं हस्बैंड को लेके आई तो हस्बैंड को देखा, मेरे हस्बैंड उस तिरंगे में लिपटे हुए थे। वो कहते हैं ना, वो तिरंगा जो लहराता है उस आसमान में, वो तिरंगा जो लहराता है उस आसमान में, आज वो खुद उतर कर आया है उस वीर से लिपटने, उस वीर के सम्मान में। इतना देख के कहते नहीं, सबको ये सौभाग्य नहीं मिलता है जो मुझे मिला था ऐसे वीर नारी। मैं उनको लेके गई, घर लेकर गई, एम्बुलेंस में लेके गई, उनको घर में लेके गई। मैं बाइक में, तो जैसे ही सब लोग रुकते थे मैं एम्बुलेंस के पास जाती थी, ऐसे एम्बुलेंस पे कान लगा के बोलती थी। एक्चुअली मेरी बेटी जो थी बोलती थी कि माँ पापा को लेके आना आप। तो मैंने कहा ठीक है बच्चा, मैं पापा को लेके आऊंगी, बट इस तरह से लेके आऊंगी ये मुझे नहीं पता था कि मैं इस तरह लेके आऊंगी उनको। मैं ये सोचती और एम्बुलेंस पे ऐसे कान लगाती कि प्लीज बच्चा मुझे माफ कर देना, मैं पापा को ऐसे लेके आ रही हूँ। मैं गई, एक्चुअली मेरे हस्बैंड आरआर में एडमिट थे, तो मेरी बच्ची यहाँ कानपुर में थी, मेरे हस्बैंड एडमिट थे, मैं अकेली थी। मेरा बच्चे कहते ना, मैं जो जीने के जो दोनों साधन थे ना, एक हॉस्पिटल में और एक घर पे था। फिर मैं हस्बैंड को अपने लेके आई, लेने के आने के बाद उनको रखा, सब लोग रो रहे थे, मैं भी रोई उनके लिए, मैं भी बहुत रोई, मैं बहुत रोई। फिर मेरी बेटी मेरे पास आई, बोलती है माँ क्यों रो रही है, माँ मत रो। मैं फिर आंसू पोंछे उठ के अपने हस्बैंड के पास गई और बोली, सैल्यूट करते हुए बोला कि आप जाओ, मैं संभाल लूंगी। मेरे हस्बैंड ने हमेशा एक डायलॉग मारते थे, हमेशा बोलते थे, कहते हैं कि एक फौजी तब तक लड़ता है जब तक वो वीर गति को प्राप्त नहीं हो जाता। फिर मैं सोचा मैं भी तो उन्हीं की पत्नी हूँ, उन्हीं की परछाई हूँ, मैं कैसे हार मान जाऊंगी। मैं उठी, उनके पास गई, उनको सैल्यूट किया, उनसे बोला आप जाइए। फिर यहाँ से फिर कहते नहीं है कि फिर रीति रिवाज शुरू होते हैं, इतने रीति रिवाज। बोला कि एक कहते हैं कि विडो जो होती है एक सफेद साड़ी पहनती है, सफेद, उसका रंग सफेद होता है। मैंने कहा नहीं, मेरे हस्बैंड मुझे तिरंगा देख के गए, 3 रंगों में रंग के गए हैं, मैं कैसे सफेद साड़ी पहनूंगी। मुझे तो मैं 3 रंगों में रंगी हुई हूँ, जो मेरे हस्बैंड ने मुझे रंग दिए हैं। फिर इसके बाद समाज के जो नियम होते हैं कि आपको ऐसा करना, आपको ऐसे करना है, कि आप बाहर नहीं निकल सकते, 6 मंथ तक आप बाहर नहीं निकल सकते, आपको जमीन में सोना है। ऐसे ऐसे मेरे पे बाउंडेशन लगाए गए। बट मैं सोचा कि अगर मैं टूटी तो मेरी बेटी मेरे पीछे है, मेरी बेटी 7 साल की है, अगर मैं टूटी तो मेरी बेटी पे इफेक्ट पड़ेगा। मैं उठी, मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं टूटना है, मुझे अपनी बेटी के लिए आगे बढ़ना है। मैंने यही सोचा और उसके लिए आगे बढ़ी। मैं भी यही चाहती हूँ ना कि जितनी भी वे नारियां हैं, जितनी भी नारियां हैं, इस बारे में सोचे कि उन्हें अपने लिए नहीं जीना है, अपने बच्चों के लिए जीना है। मैं लास्ट में एज ए वुमन होने के नाते मैं एक कविता बताना चाहूंगी, कहना चाहूंगी। एक औरत हूँ मैं पर किसी से कम नहीं, एक औरत हूँ मैं पर किसी से कम नहीं, भले किसी पर निर्भर हूँ मैं पर लाचार नहीं हूँ मैं। अगर जरूरत हो तो हर काम कर सकती हूँ मैं, मर्दों से कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती हूँ मैं। अगर आज अबला नारी हूँ तो कल नारी शक्ति बन सकती हूँ मैं। एक पत्नी, एक बहू, एक माँ हूँ मैं, पर किसी भी शक्ति से कम नहीं हूँ मैं। एक औरत हूँ मैं, किसी से कम नहीं हूँ मैं। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू नीलम। मेघावी। सर आप मुझे ऐसे बुलाते हैं, मेरा नाम तो मुझे ऐसे लगता है मैं किसी
कोई फिल्म देख रही थी और किसी ने मुझे एकदम से जगा दिया। मेरा सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही मेघावी ठीक। हेलो या तो मैं यही बोल रही थी कि आप ऐसे मेरा नाम लेते हो ना, तो मेरी एकदम से ऐसे आँख खुल जाती है, ऐसा लगता है कि नहीं, मेघावी और मैं शायद लोगों को पता नहीं, हम लोग आज प्लेटफॉर्म पे नहीं मिले हैं। मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैंने उनके साथ में बहुत पहले कुछ क्लास अटेंड की, तो मैं अपने आप को उन्हीं के उस यूथफुलनेस में रखता हूँ और वो उनसे काफी सीखने का मुझे मौका मिला है, तो मैं इसलिए बड़ा फॉर्चुनेटली बात कर लेता हूँ। सो एनीवे, इनका ऑफ कोर्स नीलम को मैंने पहले भी सुना है, और जब मैं सुनता हूँ तो आप लोगों ने सबने सुना है। आई थिंक मुझे कुछ उनकी जो भाव है, उनकी सेंटिमेंट्स में मैं क्या बोलूँ सब। तिरंगे को हम लोग देखते हैं, तिरंगों को फील करते हैं। तिरंगा भी शायद अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता होगा लिपटने के लिए उस शहादत को। तिरंगा भी महसूस करता होगा कि ये जो मेरा रंग है, ये किसकी बदौलत है। तो कुछ एक शायद क्षण होते हैं जिसको नीलम ने बताया, और हमारी सामाजिक प्रक्रियाएं बहुत होती हैं, और ये जो सो कॉल्ड हम लोग स्टोरी सुन लेते हैं और चली जाती हैं, इसके भाव को आई थिंक आज का उद्देश्य ये है कि इस भाव को लेके हमें मे बी 24 घंटे बाद, 48 घंटे बाद इसको बैठ के सोचना है कि क्या हमारी जिम्मेदारियां कुछ है समाज के प्रति। क्या हमारी जिम्मेदारियां हमारा अधिकार बन के सामने रूप में आ सकती। तो बहुत सारी बातें हैं नीलम, आपका शेयर किया हुआ मुझे लगता है जरूर लोगों को बहुत करीब से बातों को समझ में आया होगा। और आपकी कविताएं तो मैं हमेशा सुनी है, बहुत अच्छा है आपका मुस्कुराना और आपका इस तरह से प्रेरित रहना बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग चलेंगे। प्राची आप आ गई हैं? प्राची आ रही देर? प्रशांत? हाँ प्राची हाँ, ओके। यहाँ प्राची हैं और ये अपना करती हैं, ये लोग ये हैं एमपी की, आजकल दिल्ली में हैं, और बहुत प्रेरणादायक लाइफ है द वे शी लीड्स इट। तो एनीवे लेट अस हियर प्राची, आप आ जाइए, लेट्स हियर यू। यस, जय हिंद एवरीवन। मैं वीर नारी प्राची निगम हूँ। मेरे पति सार्जेंट सुदेश निगम इंडियन एयरफोर्स में थे। हम लोग जब मेरे पति की शहादत हुई तब हम 11 BRD ओझर में पोस्टेड थे। मेरे हस्बैंड बेसिकली रडार फिटर उनका ट्रेड था, और जब ये शहादत हुई वो समय था 26 मई 2019, और जब ये हादसा मेरे साथ हुआ मैं उस समय ट्रेन में थी जब मुझे इस चीज की खबर लगी। मेरा प्री डिसाइडेड रिजर्वेशन था, प्री बुक्ड रिजर्वेशन था, और मैं और मेरे फादर इन लॉ हम लोग वापस नासिक जा रहे थे। मैं अपने ससुराल आई हुई थी, और मुझे 2 दिन पहले पता चला था कि मेरे हस्बैंड के पेट में कुछ दर्द हो रहा है और उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। तो हमें ये था कि पेट दर्द तो हम बहुत ही कैजुअली लेते हैं, इतना ज्यादा लोड नहीं लेते हैं, तो मुझे भी लगा कि शायद थोड़ा बहुत पेट दर्द हो रहा होगा, थोड़े टाइम में सही हो जाएंगे। बट ट्रेन में 26 को मॉर्निंग में मैंने मेरे हस्बैंड से बात करी। उन्होंने मुझे बोला कि प्राची मुझे अश्विनी लेके जा रहे हैं मुंबई, तो तुम नासिक मत उतरना, तुम सीधे अश्विनी आ जाना। मैंने बोला ठीक है, हम मुंबई आ जाएंगे, नासिक नहीं उतरेंगे। और अराउंड 4:30 ये मतलब हादसा हुआ था, और शाम को 1-1.5 घंटे बाद 6 बजे अराउंड मुझे मेरे कॉल आता है और मुझे बोला जाता है कि आपके साथ में कौन है। तो मैंने बोला मेरे साथ मेरे फादर इन लॉ हैं। बोले उनसे बात करा दीजिए, और मैंने उनसे बात कराई और उन्हें बोला गया कि योर सन इज नो मोर। उनका ये सुनना हुआ और ट्रेन में वो एकदम से बैठ गए, और मुझे लोग आके बोले देखिए देखिए आपके साथ जो थे उनको कुछ हो गया है। मैं एकदम दौड़ के गई, मैंने कहा क्या हुआ, तो मेरे हस्बैंड का निकनेम लकी है, तो बस मेरे फादर इन लॉ बोले कि बेटा लकी गया। वो एक वर्ड था, मतलब लकी गया, पर मैं उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी।
और मेरे फादर इन लोग काफी ज्यादा टूट गए, बुजुर्ग हैं वो, ऑलमोस्ट 80 इयर्स के हैं। जब ये हादसा हुआ वो अराउंड 77 थे। मैं उनको लेके जा रही थी और वो टूट गए। उन्होंने सबसे पहले मेरे जेठ जी को फोन कर उन्हें बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है, और फिर उन्होंने 1-2 कॉल लगाया। मैं बिल्कुल एकदम नम बैठी हुई थी अपनी सीट पे। सब पूछ रहे थे कि प्राची कैसी है, वो ठीक है। वो बस मेरे फादर इन लॉ बोल रहे थे कि वो उस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो गया है। वो बस यही कह रही है कि नहीं पापा जी कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ है, हम जाके देखेंगे, शायद कुछ गलत इन्फॉर्मेशन हमें दी है, ऐसा हो नहीं सकता। और जब हम वहां गए और रियलिटी मैंने देखी, तब से लेके जब मैं मेरे हस्बैंड को कानपुर लेकर आई, हमें ऑलमोस्ट 3rd डे में उनको लेकर आई थी। 26 को मेरे हस्बैंड गए थे और 28th को लेके मैं उन्हें कानपुर पहुंची थी। इन बिटवीन पहुंच की बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं जो हमें फुलफिल करनी थी, जिसकी वजह से हमें रुकना पड़ रहा था वहां पे। और जैसा नीलम दीदी ने बोला, वो फेज बहुत मुश्किल होता है जब बोला जाता है। मैं बिल्कुल अपने सेंसेस में नहीं थी, पर बार बार बुला के बोला जा रहा था कि नहीं यहाँ पे आपको साइन करना है, यहाँ पे आपके साइन लगेंगे, यहाँ पे आपको करना है। मेरे फादर लोग बोल भी रहे थे कि मैं कर देता हूँ, मगर नहीं, वाइफ है हम तो हमारे ही साइन चाहिए होते थे। तब उस मोमेंट पे खुद को भी संभाला, फादर इन लॉ को भी संभाला और अपने पति को भी लेके वहां से कानपुर आई। फ्यूनरल हुआ, मैं बस शांत थी, ना मैं रो रही थी ना मैं किसी से बोल रही थी। और सभी मुझे कहने के में लगे हुए थे, बेटा देखो प्राची, देखो तुम्हारा लकी जा रहा है, बाय कर लो, एक बार बाय कर लो, देखो जा रहा है वो, तुम ऑफिस जाता है, वो ड्यूटी जाता है, तुम ऐसे सी ऑफ करती हो, देखो वो जा रहा है। और मैं बिल्कुल शांत थी, पता नहीं कहाँ खोई थी, बस शांत थी। और जब ये सब हो गया उसके बाद मैं सेंसेस में मुझे आने में लगा, काफी टाइम लगा था। मैंने खाना पीना छोड़ दिया था और ऑलमोस्ट 8 दिन तक मैं लिक्विड डाइट पे थी। और उसके बाद मेरे फादर को मैंने देखा कि मेरे पेरेंट्स मेरे पास रुके हुए थे और मैंने उनको देखा कि वो मुझसे छुप छुप के रो रहे हैं। मैं मेरे घर में सबसे बड़ी हूँ और मेरे 2 छोटे भाई बहन हैं। और जिस समय मेरे साथ ये हादसा हुआ था, मेरी शादी को सिर्फ 1 साल और 3 महीने हुए थे। तो एक न्यूली मैरिड थी, दिसंबर में मैंने फर्स्ट एनिवर्सरी मनाई थी और मई में मेरे साथ ये हादसा हुआ था। सारे त्योहार, सारी चीजें मैंने एक ही बार मुझे सब करने को मिला। तो मैंने जब अपने पेरेंट्स को देखा टूटते हुए और मुझे ये समझ में आया कि अगर मैंने खुद को नहीं संभाला तो ये लोग खुद को नहीं संभाल पाएंगे, मुझे ही मजबूत होना पड़ेगा। और फिर मुझे हमेशा मेरे पति मुझे हमेशा कहा करते थे कि तुम तो फौजन हो, तुम तो एक फौजी की बीवी हो। मुझे वो उनकी बात याद आई कि हाँ मैं एक फौजी की बीवी हूँ, इतनी जल्दी तो कमजोर नहीं बन सकती। जैसे वो अपनी जिंदगी जीते आए हैं, मुझे उसको आगे उनके जो ड्रीम्स थे, उनके जो सपने थे जो वो पीछे छोड़ गए हैं, उनकी जो जिम्मेदारियां थी मेरे फादर इन लॉ की, मेरी, उनके जो अधूरे सपने थे, वो सब मुझे आगे लेके जाने थे और जीने थे। तो बस वहां से मैंने खुद को स्ट्रॉन्ग करा। और अपने हस्बैंड की एक लाइन मुझे हमेशा याद आती है, वो हमेशा मुझे कहते थे कि ये तो मेरी झांसी की रानी है, ये तो मेरी शेरनी है। तो बस मुझे यही साबित करना था कि हाँ मैं आपकी शेरनी हूँ, मैं दुख में हूँ, मैं तकलीफ में हूँ, मगर मैं मजबूती से खड़ी होंगी, खुद को भी संभालूंगी, घर में सबको संभालूंगी। प्राची, आपकी जर्नी, और मैं सबको बताऊं कि प्राची काफी शुरू से इस संस्था के साथ जुड़ी हैं एंड शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पिलर टू दिस ऑर्गेनाइजेशन। और जब भी कोई ऐसी बातें होती हैं, लेट मी शेयर वन थिंग कि कभी ऐसा जब न्यूज में आता है और जो प्रशांत है, जो वीर नारी शक्ति फाउंडेशन है, ये लोग इमीडिएटली उनसे कनेक्ट होना चाहते हैं। आप इतना आसान, बहुत मुश्किल का दौर है, किसी का नंबर लेना, कहाँ से जाना, और डिफेंस में लोग नंबर नहीं, फिर भी कनेक्ट होना और उस लेडी से बात करना। आप सोचिए उस हालत में कोई नहीं बात करना चाहता किसी से भी, अपने रिश्तेदारों से भी नहीं। ये वीर नारी कनेक्ट होती हैं और उनसे बात करती हैं। शायद वो जो एक कदम है ना,
ऐसा लगता है कि आसमान टूट गया, वो टूटे हुए को संवारने की कोशिश करती है, तो इनका बहुत बड़ा योगदान है उसमें। सब लोगों ने बताया, और मैं समय की बात है तो मैं क्विकली सब लोगों से पूछना चाहूंगा, अगर कुछ और आप लोग बोलना चाहें और कुछ ऐड करना चाहें, कुछ ज्योति कुछ ऐड कर। यस नीलम, आप हाँ क्विकली, बिल्कुल, अच्छा है सर। जैसे प्राची जी ने बोला ना सर, तो मैं बोला ये चाहूंगी कि जो हमारा हस्बैंड के साथ जो पार्ट था बहुत प्यारा और केयरिंग था, बट जो सेकंड पार्ट जो मुझे वो दे के गए हैं, तो वो हम पे डिपेंड करता है ना कि हम वो कैसे लिखना चाहेंगे, हंस के या रो के। तो मेरे ख्याल से तो हम लोग को क्योंकि जैसे प्राची ने बोला कि हमारे पापा मम्मी बहुत रोते थे, सेम ऐसे ही पापा भी मेरे बहुत रोते थे, बट मैंने सोचा कि अगर मैं रोऊंगी तो मेरे माँ बाप टूटेंगे। तो सर भले ही चाहे मैं अंदर से टूटी हुई हूँ, बट मैं सर हमेशा फेस पे स्माइल रखती हूँ। अगर मेरी स्माइल की वजह से सभी लोग यहाँ ग्रुप में हैं, सभी लोग यही बोलते हैं नीलम तुम मुस्कुराती हो तो आधा मेरा गम कम हो जाता है। तो सर मैं उन्हीं के लिए मुस्कुराती हूँ कि चलो कोई नहीं, मेरी मुस्कुराहट से तो उनका गम कम हो जाता है। नहीं नीलम, सही बात है। और कोई शेयर करना चाहेंगे कोई? पिंकी, यस पिंकी राठौर, आइए आप। हाँ यस जी सर। जी मैं सर ये कहना चाहूंगी कि जैसे और वीर नारी बहनों ने अपने बारे में जो हस्बैंड के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया था, मैं उनके इस सफर को मैं इसीलिए नहीं लेके आई क्योंकि मैं बाद में खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती सर। इस वजह से मैंने उनका वो जो सफर था जिसमें मैं उनको हॉस्पिटल से घर तक लेके गई थी, यहाँ तक कि मुझे तो उस टाइम पता भी नहीं था, मुझे हॉस्पिटल से यही बताया गया था कि हस्बैंड का हार्ट का ऑपरेशन होना है, उनको जयपुर रेफर किया गया है, तो तुम्हें घर चलना होगा क्योंकि साइन तुम्हारे नहीं, तुम्हारे सास ससुर के साइन होंगे उन पेपर्स पे। तो मेरे को ये बोल के घर लेके गए थे ये लोग। तो जब मैं वहां घर पहुंची, वहां का माहौल जब मैंने देखा, तब मुझे पता चला था उनके बारे में। पर उस टाइम मानते हैं वो बहुत मतलब ऐसा वो टाइम था जिसे हम एक पल के लिए तो वो मतलब ये चीज मान ही नहीं सकते थे कि हमारी लाइफ में ऐसा कुछ हो गया है। और मैं तो आज भी नहीं मानती हूँ। मेरे इनफैक्ट मेरे बच्चे भी आज भी जब उनके स्कूल में कभी सर ये बात होती है कि जब भी मीटिंग होती है तो पेरेंट्स मीटिंग तुम्हारी मम्मी अटेंड क्यों करती हैं, तो सर मतलब मेरे बच्चों का भी बोलते ना कि एक फौजी महकमे का यही तो एक वो होता है कि उनके खून में भी वो चीज शामिल होती है। तो मेरे बच्चे भी टीचर्स को, बेशक वो एक झूठ है पर मैं उसे प्यारा झूठ समझूंगी, मेरे बच्चे स्कूल में भी यही बोलेंगे कि सर मेरे पापा की पोस्टिंग ऐसी जगह हो रखी है जहां फोन अलाउड नहीं है, तो इस वजह से मेरे पापा मीटिंग अटेंड नहीं करते, मेरी मम्मी ही हमारी मीटिंग अटेंड करती है। फिर सर दूसरी चीज मैं ये और कहूंगी कि हम जैसे कि एक कास्ट वाइज जैसे बोलते हैं, मेरे हस्बैंड मेरे को हमेशा, जैसे कि सभी फौजी एक वर्ड तो यूज करते ही हैं कि तू शेरनी है, तू फौजन है, किसी भी चीज को लेके। वो हम लोगों को जिस दिन वो फौज में चले जाते हैं, चाहे वो शादी से पहले फौज में जाओ या शादी के बाद जाओ, पर हम जब उनकी लाइफ में एंट्री मारते हैं तो उस टाइम क्या है, हम लोगों को ये चीज तो जैसे उनकी 9 महीने की ट्रेनिंग होती है ना, वैसे वो हमें तो फर्स्ट दिन से ही वो ट्रेनिंग मिलने लग जाती है कि हाँ भाई तुम फौजन हो और तुम्हें ये चीज देखो आगे फेस करनी पड़ेगी। तो हम आधी तरीके से तो खुद मतलब काफी प्रिपेयर हो जाती हैं उस चीज के लिए। पर वो मेरे को हमेशा एक बात बोलते थे कि मतलब तुम कभी भी चाहे कोई भी सिचुएशन हो, खुद को एक तो कभी टूटने मत देना, क्योंकि फौजी का एक वो बोलते हैं ना, फौजी हमेशा अपनी जान है ना वो मुट्ठी में लेके घूमता है, उसका कभी कोई वो पता नहीं चलता कि कब उसकी शहादत हो जाए। और ऊपर से बोले कि तुम तो क्षत्राणी हो, क्षत्राणी टूट सकती है पर झुक कभी नहीं सकती, तो कभी भी अपने को कहीं भी झुकने मत देना, कहीं भी ये मत फील होने देना कि एक राजपुतानी टूट गई, झुक गई, या फिर ये काम वो नहीं कर सकती। मैं चाहे जहां रहूं, मैं ये देखना चाहूंगा कि हाँ मेरा कितना नाम हो रहा है, या तूने मतलब कितना किया है, जिससे सब लोगों को ये हो कि ये राठौड़ की फैमिली है, राठौड़ किस हालत में इसको छोड़ के गया था और आज ये कहाँ तक पहुंच गई है, इसके बच्चे कहाँ तक पहुंच गए हैं। तो मैं मतलब सर इसके लिए मैंने मतलब यही जो लाइंस भी मैंने वो लिखी थी कि नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो, हर जन का तुम ही आधार हो,
नफरत की ज्वाला में प्रेम की ज्योत हो। हे नारी उठो, उठो अपने अस्तित्व को संभालो, केवल एक दिन ही नहीं हर दिन नारी दिवस मना लो। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि किसी भी लेडीज के लिए एक अकेला महिला दिवस ही नहीं वो होना चाहिए, हर दिन उसके लिए तो नई 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 बोलते हैं ना कि नए कंपटीशन उसके सामने होते हैं, नई परीक्षाएं उसके सामने हर दिन होती हैं, उसे हर दिन नई नई परेशानियां, हर एक परीक्षा उसको हर दिन फेस करनी पड़ती है, कभी बच्चों को लेके, कभी खुद को लेके, तो कभी समाज को लेके। समाज का भी वीर नारियों के प्रति काफी मतलब वो होता है, जैसा कि अगर वीर नारी अपने लिए कुछ कर भी लेती है तो उसके लिए ये होता है ना कि औरत बोलते हैं ना तब तक वो सबके लिए अच्छी होती है जब तक वो कुछ नहीं बोलती, और जिस दिन वो अपने लिए जीने लगती है या अपने बारे में वो जिस दिन कुछ बोल जाती है, उस दिन से उस औरत की मतलब वो होता है ना कि जो बराबरी नहीं कर सकता ना वो बदनामी शुरू कर देता है। तो यही सेम वीर नारियों के साथ भी होता है सर, काफी बार फेस किया है इस चीज को। तो मतलब समाज का ये जो है ना कि ये बोलते हैं कि हम एक वो होते हैं ना, हमने एक पति के जरिए ही हम सब कुछ पाते हैं, क्योंकि पीछे माँ बाप को छोड़ते हैं फिर उन्हें पाते हैं तो सब कुछ मिल जाता है, और जब उन्हें खोती हैं तो मतलब उन्हें जब खोती हैं तो हमें सम्मान, शौर्यता, इस ये शब्द जैसे ये हमें मिलते हैं। और जब हम सम्मान और शौर्यता पा लेती हैं, इन सबको पाने और खोने के संगम के अंदर हम खुद को कितनी बार मतलब वो तपाती हैं उस आग में, कितना हम उस चीज को हम फेस करती हैं, हर एक दर्द को हम फील करती हैं, वो ये समाज कभी नहीं समझ सकता। वो समझ सकती हैं तो सिर्फ एक हमारी वीर नारी बहनें समझ सकती हैं कि हाँ हम क्या चीज हम फेस कर रहे हैं क्या। तो अगर समाज अगर देना ही चाहे तो इस त्याग को बेअर्थ ना समझे कोई भी, इस समर्पण का अर्थ जो होता है, इस समर्पण के अर्थ को समझा जाए, और जो उनका जो सम्मान होता है ना, उस सम्मान के साथ उस वीर नारी को भी सम्मान देना चाहिए, हर एक समाज को। बहुत अच्छा जी सर। बहुत अच्छा पिंकी, बहुत अच्छा। और ये तो सिलसिला काफी अच्छा है, और मैं तो जानता हूँ इन वीरानीज को कि शायद ये तो पूरा दिन प्लेटफॉर्म को पकड़ के रख सकती हैं। मैं एक बार क्विकली पूछना चाहूंगा सब लोगों से एक एक। ज्योति, आप कुछ सर अगर मैं एक बोलना बात बोलना चाहूंगी सर। हाँ क्विकली यस। हाँ सर, एक्चुअली हर बात तो मेरी वीर नारी बहनें यहाँ पे बता ही दी, लेकिन मैं एक लाइफ की ट्रूथ बताना चाहती हूँ जो मैंने इस पूरी लाइफ में सीखा है सर। एक्चुअली लाइफ एक वक्त है सर, ये वक्त कट जाना ही है, सबका कटेगा, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कटेगा करके, सबका कट ही जाना है एक ना दिन, लेकिन वो डिपेंड हम में करता है कि हम उस वक्त को कैसे गुजारे सर। तो जैसे मेरे मनोज जी, ठीक है, उनकी शहादत हुई, वो तिरंगे में लिपट के आए, वो अपना नाम कमा गए सर, वो नाम कमा गए, लेकिन आज साल भर हो गए, सब भूल गए। तो मैं ये सोचती हूँ कि कल के दिन मैं अपने बच्चों को वहां तक लेके जाऊंगी कि मेरे बच्चे अपने मेरे उस दिन जब मेरे बच्चे बन जाएंगे तो उस दिन मेरे मनोज को सब उनके नाम से जानेंगे और मेरे मनोज फिर से जिंदा हो जाएंगे सर। तो ये मेरे लाइफ का एम है। और मैं जो वक्त की बात बता रही थी सर, ये सर एक जीवन एक भ्रम है सर, जो हम लोग जी रहे हैं ना, जो हम लोग काट रहे हैं, वो एक भ्रम है। तो जो मैंने लाइफ से सीखा ये है कि इस वक्त जो कट रहा है, तो हमको लोग तभी याद रख पाएंगे जब हम कुछ अच्छा करेंगे, नहीं तो हमारे जाने के बाद हमको कोई याद नहीं रखेगा। तो इसी के लिए, ठीक है सर, इसी के लिए मतलब भले वो कम जिए सर, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा कि वो ऐसे जिए कि उनको सब याद करता है। इसलिए ये डिपेंड नहीं करता, ये सब एक नंबर है सर, लेकिन जब आप जिए तो ऐसे जिए कि लोग आपको याद रखें। और सर जो वीर नारी ग्रुप के बारे में आप बता रहे थे, तो ये सही है। हमको सर वो जो मतलब बोलना चाहिए ना, 10 महीने लगे, 11 महीने लगे, मतलब अपने आप को समझने में और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने में। लेकिन अब हम जो जितनी यहाँ पे हैं, चाहे नीलम, पिंकी, प्राची, पिंकी यादव, सब है, हम लोग अपने आप से एक वादा किए हैं सर, जैसे ही एक नया केस आता है सर, आप बताए हैं, तो जो हमको आज 10 महीने में
लगा, जितना खड़े होने में हमको 10 महीने लगा, आज हम इतना स्ट्रेंथ रखती हैं कि उस वीर नारी को हम गिरने नहीं देती, हम 3 दिन में खड़ा कर देती हैं सर। तो ये हमारा ग्रुप है सर, तो ये हमारे ग्रुप की सबसे अच्छी बात है सर। तो ये इसका सब बोलना चाहिए, सब श्रेय प्रशांत सर को जाता और मेरी सब बहनों को, यही सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। ये अपना पिंकी यादव, आप कुछ बोलना चाहेंगी या एक बार कैमरे पे आके? पिंकी यादव कुछ? यस सर। या ओके, अगर कुछ है तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ें जैसा। सर 1-2 लाइनों में मैं कंप्लीट करना हाँ चाहूंगी। बिल्कुल पिंकी, यस सर मैं वही कहूंगी कि इस संस्था से जुड़ करके ना सर हमको वो पंख मिले हैं। एक पंख तो हमारा उस समय, एक चिड़िया होती है ना सर, अगर उससे एक पंख मिल जाता है तो नीचे जमीन पे फड़फड़ाने लगती है। तो पंख तो हमें पति के साथ मिला था, जो हम लोग उड़ रहे थे, और उसके बाद कटने के बाद हम लोग वही जमीन पे फड़फड़ाने लगते हैं ना सर। उसके बाद इस संस्था से मिल करके फिर हमें वो पंख फिर से जोड़ता है और फिर से हम उड़ना शुरू करते हैं सर। बस इतने पे मैं क्लोज करना चाहूंगी सर। बिल्कुल। और प्राची वुड यू लाइक टू से समथिंग फाइनली? यस सर। सर जैसे आपने बोला था कि जब हम लोग के साथ में, मतलब जो भी सब हमने हमारे साथ हुआ है, जैसा ज्योति दीदी ने बोला, और आज का जो हमारी फाउंडेशन की स्ट्रेंथ है कि हम न्यू केसेस को इससे पहले कि फौज वहां पे पहुंचती है, वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, इससे पहले वो लोग पहुंचते हैं, हम उनके पास पहुंच जाते हैं। तो सर जब हमारे साथ में ये हादसा हुआ था, जब मैं इस संस्था से जुड़ी थी, मुझे ऑलमोस्ट 1 साल होने को था। मुझे कहीं ना कहीं वो कमी खली थी कि ये मैं पहले क्यों नहीं जुड़ी। अगर मैं पहले जुड़ी होती तो शायद मैं और स्ट्रांगली उसको आगे आ पाती। बट जब ये मौका हमें संस्था से जुड़ने के बाद में ये जो मिला था, और जब हम नई किसी वीर नारी से बात करते हैं और उनका एक पिलर बन के खड़े होते हैं ना सर, तो एक लगता है कि मतलब कि हम ठीक है, हम सक्षम हैं, हम शायद इतने कैपेबल हैं कि हम स्टैंड कर पा रहे हैं, मजबूती से खड़े हो पा रहे हैं। मगर हमें उन वीर नारियों की आवाज बनने का मौका मिलता है जिनकी अपनी आवाज में वो शायद अपनी बात नहीं कह पाती हैं। हम उनकी जब आवाज बन के आगे जाते हैं ना सर, तो वो जो एक फीलिंग होती है कि ठीक है जो हुआ हुआ, बट आज हम किसी के काम आ रहे हैं, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है। और वो जो वीर नारी होती है उसके लिए भी वो टाइम बहुत क्रूशियल होता है, और उस समय अगर हम उनकी बड़ी बन के उनको सपोर्ट करते हैं तो वो चीज भी उनके लिए भी वो एक यादगार चीज भी होती है, और वो समय से पहले स्ट्रांग हो पाती है। जितना समय शायद हमें लगा उतना समय उन्हें नहीं लगता है। क्योंकि सर जब ऐसे कुछ हादसे होते हैं ना, तो सर 2 तरीके की चीजें रह जाती हैं कि हमारे साथ बहुत सारी ऐसे साइड में चीजें परिवार में, समाज में हो रही होती हैं, जो हमारा मॉरल अगर हम थोड़ा बहुत भी अप हो रहा होता है तो वो डाउन करने के लिए, हमें पीछे खींचने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। जैसे नीलम दीदी ने बोला कि हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, मैं हंसती रहती हूँ हमेशा। मुझे मेरी स्माइल पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रिव्यूज मिलते हैं। मुझे लोग बोलते हैं कि ये हमेशा हंसती रहती है, हमेशा मुस्कुराती रहती है, इसको देख के लगता ही नहीं है कि इसके साथ में इतना बड़ा हादसा हुआ है। मुझे ये किसी को दिखाना, जाहिर नहीं करना ना। मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म के जरिए बस यही कहना चाहती हूँ कि जरूरी नहीं है कि हम रोएं, दिखाएं लोगों को कि हम बहुत दुख में हैं। एक वीर नारी की वीरता उसमें भी तो है, अपने सारे गमों को छुपा के जब हम आगे मुस्कुराते हैं और दूसरों को स्माइल वो स्प्रेड करते हैं, वो भी तो एक स्ट्रांगनेस ही होती है ना, कि कहीं इतनी मजबूती, इतनी स्ट्रांग हम हैं कि हम उसको मेंटेन कर पा रहे हैं। बिल्कुल। So it is great, of course, hearing everyone. So nice. और सॉरी, यस नीलम, हाँ जी जी सर लास्ट में मैं सभी वीर नारियों की तरफ से एक कविता बोलना चाहूंगी, कुछ लानिया। कभी ना कहो कि दिन अपने खराब हैं, कभी ना कहो कि दिन अपने खराब हैं, समझ लो कि हम कांटों से गिर गए गुलाब हैं। रखो हौसला वो मंजर भी आएगा, रखो हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठो ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठो ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।